नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इकोनो फाइनेंस इनसाइट पे, जहां पर फाइनेंस सीरीज़ की शुरुआत हमने कर दी है। और लास्ट वीडियो हमने जो बनाया था, या पहला वीडियो जो फाइनेंस सीरीज़ पे हमने बनाया था, वो बनाया था हमने किस पे? व्हाट इज़ फाइनेंस। आज बात करेंगे बजट के बारे में, बजटिंग के बारे में। बजटिंग क्या होती है, बजट क्या होता है। साथियों, आप अगर मान लीजिए 1 लाख रुपया कमाते हैं, या 2 लाख रुपए कमाते हैं, या 50,000 रुपये कमाते हैं, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि मंथ एंड पे आपको लगता है कि मेरी पूरी सैलरी या मेरा पूरा जो अर्निंग था वो कहाँ गया? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम बजट नहीं बनाते हैं। बजट मतलब एक तरफ हम इनकम लिखें, एक तरफ हम एक्सपेंडिचर लिखें, तो हमें पता चलेगा कि हमने कितना अर्न किया और एक्सपेंडिचर जो हमने किया तो वो कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर किया। इसी को बोलते हैं बजट बनाना, राइट। सो अगर मान लीजिए आप नोटबुक और पेन से कंफर्टेबल हैं तो नोटबुक और पेन निकाल लिए, अपना अर्निंग लिखिए। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आप 1 लाख रुपया अर्न करते हैं, तो इसको अगर मैं बजटिंग बोलूँ तो बजटिंग एक तरीका है जिससे आप ये अलोकेट करते हैं कि इस 1 लाख रुपए में से कौन सा पैसा कहाँ कहाँ जाएगा। अब यहाँ ये हो सकता है कि इसके लिए कोई मेथड है। यस, इसके लिए एक बहुत पॉपुलर मेथड है जिसको बोलते हैं 50-30-20 रूल। यानी 100 रुपीज़ अगर मैं कमा रहा हूँ तो उसमें से 50 रुपये में कैटेगरी ए एक्सपेंसेस को दूंगा, 30 रुपये में कैटेगरी बी एक्सपेंसेस को दूंगा, और 20 रुपीज़ में इन्वेस्टमेंट के लिए या सेविंग्स के लिए रखूँगा। अब कैटेगरी ए और कैटेगरी बी एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? आपका ग्रॉसरी का खर्चा, आपका इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, आपका नेट का खर्चा, और आपका रेंट, आपका ईएमआई और आपका मेडिकल। क्या ये खर्चों पे आपका कोई कंट्रोल है? क्या इन खर्चों को आप नहीं करके या नहीं कर सकते हैं? ऐसी लिबर्टी है आपके पास? ऑफ कोर्स नॉट। तो ये कहलाते हैं आपके कैटेगरी ए के खर्चे। अब मैं दूसरे टाइप के खर्चे बताता हूँ आपको, जो कैटेगरी बी के खर्चे हैं। डाइनिंग आउट, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, ऑनलाइन परचेजिंग। ये खर्चे ऐसे हैं जो आपके कंट्रोल में हैं, जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये कहलाते हैं कैटेगरी बी खर्चे। अब कैटेगरी ए खर्चों को आप बोल सकते हैं नॉन कंट्रोलेबल एक्सपेंडिचर और फिक्स्ड एक्सपेंडिचर और नॉन डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर। कैटेगरी बी के खर्चों को आप बोल सकते हैं नॉन डिस्क्रिशनरी और कंट्रोलेबल डिस्क्रिशनरी एंड कंट्रोलेबल और वेरिएबल एक्सपेंडिचर। तो 50% आप कर लीजिए नॉन डिस्क्रिशनरी, जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका रेंट, आपका ईएमआई, आपका मेडिकल फैसिलिटी, सारी चीज़ें आती हैं। अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं तो 50 रुपये उस